हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर का जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन पे बेस्ड। आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है। ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ठीक है, ऑर्डर का हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest order derivative present in the differential equation। मतलब जितना बार डेरिवेटिव क्या गया है हाईएस्ट ऑर्डर जितना इक्वेशन में, ठीक ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में गया रहेगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो इसको हम लोग तो इस तरीके से ले सकते हैं ना, डी वाई बाई डी ऑफ डी एक्स इन ऑफ डी टू वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। तो ऑर्डर यहाँ से हम बता सकते हैं कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 होगा। अब जब हमें ऑर्डर पता चल गया, अब हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा उसका जो पावर होगा ना, उसका जो पावर होगा, और वो होना चाहिए क्या, फ्री फ्रॉम रैशनल फ्रैक्शन, है ना, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लिख देते हैं डेफिनेशन, a degree of a differential equation is the power of highest order derivative present in differential equation and the power is free from radical and fraction, है ना, and the power is free from radical and fraction। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग डिग्री। तब देख रहे हैं इसको हम लोग लिखे थे ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तब देख रहे हैं इसका पावर में कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑर्डर और डिग्री कितना कितना हो जाएगा। ऑर्डर हो गया 2 एंड डिग्री हो गया इसका 1। तो अगर हम सम पूछा गया है तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्या पूछा था, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1, तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। इस एक्चुअल में ये सबको एग्जाम में करना भी होगा, सॉल्व करके दिखाना होगा। इस सब में MCQ तो नहीं है, सबको सॉल्व करना होगा। सेकेंड टर्म में सारे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स बहुत इजीली आसानी से मिल जाएंगे इसमें, है ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आएगा ही, इतना श्योर है, सब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही, आता ही है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर्स है और प्रूव करना है हमको मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2। हमें प्रूफ करना क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2, और ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, ये ध्यान रखना है। अगर ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तभी तो यूनिट। ठीक ना, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 1 एंड मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 1। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ए कैप प्लस बी कैप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि मॉड ए 1 है, मॉड बी भी 1 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2ab, ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 + 2 cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले ले तो 1 + cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर 1 + cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा बाई 2।
और यहाँ पे हमारा क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर था। अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा a प्लस बी यूनिट वेक्टर है ये सब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, रूट से अगर निकालेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर को निकालेंगे, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको प्रूफ करना था, यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट a प्लस बी का मॉड कितना होना चाहिए, 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम यहाँ से हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। होप आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।